सूरजपुर गांव एक छोटा सा शांत और हरा भरा गांव जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बसा हुआ था। चारों ओर फैले खेत, पगडंडियों पर दौड़ते बच्चे, तालाब किनारे खेलते मछुआरे और सुबह की मंद हवा में गूंजती पक्षियों की चहचहाहट, यही सूरजपुर की पहचान थी। लेकिन इस सुंदर गांव की एक बड़ी समस्या थी, शिक्षा की कमी। गांव में एक ही प्राथमिक विद्यालय था, सूरजपुर प्राइमरी स्कूल। टूटी फूटी दीवारें, छत से टपकता पानी, पुराने बेंच, पंखों की जगह झूलती मकड़ी के जाले और ना ही पढ़ाई के लिए सही किताबें। यह स्कूल बच्चों के भविष्य के बजाय मजबूरी का प्रतीक बन गया था। इसी स्कूल में पिछले 30 वर्षों से पढ़ा रहे थे राम नारायण त्रिपाठी। लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर तिलक, आंखों में गहराई और चेहरे पर गंभीरता, यही उनकी पहचान थी। गांव के लोग उन्हें प्यार से राम नारायण सर कहते थे। गुरु का समर्पण। रामनारायण सर मानते थे कि शिक्षा ही वह दीपक है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। लेकिन उन्हें हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। बच्चे स्कूल कम आते थे क्योंकि उन्हें खेतों में काम करना पड़ता था। कई अभिभावक मानते थे कि बाबूजी, बच्चा स्कूल जाकर क्या करेगा, खेत तो छोड़ नहीं सकता ना। यह अक्सर सुनने को मिलता था। रामनारायण सर ऐसे अभिभावकों को समझाने की पूरी कोशिश करते। काका, पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता, पढ़ाई से सोच बदलती है, नजरिया बदलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा या बेटी जिंदगी में तरक्की करे तो उसे पढ़ने का मौका दीजिए। कभी कभी लोग मान जाते, कभी हंसकर टाल देते, लेकिन सर ने हार नहीं मानी। स्कूल का हाल। सूरजपुर प्राइमरी स्कूल में कुल 5 कमरे थे, लेकिन केवल 3 ही इस्तेमाल लायक थे। एक कमरा हेडमास्टर ऑफिस था। एक कमरे में पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे बैठते। तीसरे कमरे में तीसरी से 5वीं तक की क्लास लगती। किताबों की कमी थी, ब्लैकबोर्ड पर पुराने चौक से ही काम चलाना पड़ता था। बारिश के दिनों में स्कूल के फर्श पर पानी भर जाता था और बच्चे बेंचों पर खड़े होकर पढ़ाई पढ़ते थे। रामनारायण सर खुद अपनी जेब से पैसे खर्च करके बच्चों के लिए किताबें, कॉपियां और पेंसिल खरीदते। कभी कभी शहर जाकर पुराने अखबार, मैगजीन और किताबें भी लाते ताकि बच्चों को नए विचार मिल सकें। सर का सपना। रामनारायण सर के मन में एक ही सपना था, मेरे सूरजपुर के बच्चे भी बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बने, वे किसी से पीछे न रहें। लेकिन यह सपना आसान नहीं था। गांव के लोग पढ़ाई पर खर्च नहीं करना चाहते थे। सरकारी मदद भी बहुत कम मिलती थी। फिर भी रामनारायण सर ने तय कर लिया था कि जब तक वे जिंदा हैं तब तक सूरजपुर में शिक्षा की ज्योति जलाते रहेंगे। नए शिक्षक की एंट्री। एक दिन स्कूल में एक नई नियुक्ति हुई। जिला शिक्षा विभाग ने एक नए शिक्षक को भेजा, अजय मिश्रा। अजय शहर से पढ़े लिखे थे, बीएड की पढ़ाई की थी और नए जमाने के शिक्षण तरीकों को जानते थे। पहली बार जब अजय सर सूरजपुर स्कूल पहुंचे तो वे हालात देखकर चौंक गए। टूटी दीवारें, पुराने बेंच, किताबों की कमी, ये देखकर वो बोले, सर, यहाँ तो बच्चों के लिए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। रामनारायण सर मुस्कुराए और बोले, बेटा, मुश्किलें ही तो हमें मजबूत बनाती हैं। अगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे तो बच्चे भी नहीं हारेंगे। उस दिन से अजय ने तय कर लिया कि वे स्कूल को बदल कर दिखाएंगे। बच्चों से पहला संवाद। अजय सर ने बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा, बताओ बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर, तो किसी ने पुलिस वाला। लेकिन एक कोने में बैठी छोटी प्रीति बोली, सर, मैं तो बस पढ़ना चाहती हूं ताकि अपने पापा की मदद कर सकूं। अजय सर की आंखें नम हो गई। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वे इन बच्चों का भविष्य बदल कर रहेंगे। गांव में जागरूकता की शुरुआत। अजय और रामनारायण सर ने मिलकर गांव में एक शिक्षा अभियान शुरू किया। घर घर जाकर लोगों को समझाना, पंचायत की बैठकों में शिक्षा का महत्व बताना, छोटे छोटे बच्चों के लिए मुफ्त किताबें बांटना। धीरे धीरे गांव के लोग बदलने लगे। स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। बच्चों की आंखों में सपने चमकने लगे। सुबह की पहली किरण जब सूरजपुर गांव के धूल भरे रास्तों पर बिखरती तो हवा में हल्की ठंडक और खेतों की महक तैरती रहती। सूरजपुर प्राइमरी स्कूल के आंगन में उस दिन कुछ नया होने वाला था। अजय मिश्रा सर ने पिछली रात भर जागकर एक नई योजना बनाई थी। उनका मानना था कि अगर बच्चों की पढ़ाई को रोचक बना दिया जाए तो वे खुद ब खुद स्कूल की ओर आकर्षित होंगे। नई सोच की शुरुआत। अगले दिन की प्रार्थना सभा में अजय सर ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, बच्चों, अब हमारी कक्षाएं थोड़ी अलग होंगी। पढ़ाई अब बोझ नहीं, खेल जैसी होगी। हम रोज नए तरीकों से सीखेंगे।
बच्चों की आंखों में चमक आ गई। वे उत्साहित थे, लेकिन थोड़े हिचकिचाए हुए भी। रामनारायण सर ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि अजय की सोच नहीं है और शायद यही बदलाव की पहली सीढ़ी हो सकती है। कक्षा का पहला दिन। अजय सर ने बच्चों के लिए रंग-बिरंगे चार्ट, चित्र और फ्लैश कार्ड तैयार किए थे। उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाने के लिए छोटे-छोटे शब्दों को चित्रों से जोड़ना शुरू किया। गणित में संख्याएं रटवाने के बजाय उन्होंने बच्चों से खेतों में पड़े पत्थरों और आम के पत्तों से गिनती सिखाई। प्रीति, जो पहले बहुत शर्मीली थी, उस दिन हाथ उठाकर सवाल का सही जवाब दे पाई। कक्षा में हंसी खुशी का माहौल था। बच्चे अब किताबों से डर नहीं रहे थे। गांव में नई चर्चा। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई कि स्कूल में अब बच्चों की पढ़ाई मजेदार हो गई है। पहले जो अभिभावक अपने बच्चों को खेतों में भेजते थे, वे अब खुद उन्हें स्कूल पहुंचाने लगे। एक शाम गांव के चौपाल पर बुजुर्ग रामेश्वर काका बोले, बाबू, हम तो सोचते थे पढ़ाई में क्या रखा है, लेकिन अब देख रहे हैं कि बच्चे सच में समझदार हो रहे हैं। यही सुनकर अजय सर का हौसला और बढ़ गया। गुरु शिष्य का रिश्ता। रामनारायण सर और अजय सर की जोड़ी अब स्कूल की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। रामनारायण सर के पास वर्षों का अनुभव था, जबकि अजय के पास नए शिक्षण के नए तरीके। दोनों ने मिलकर हर दिन बच्चों के लिए अलग अलग गतिविधियां तैयार करना शुरू कर दिया। सोमवार को कहानी दिवस रखा गया, बुधवार को विज्ञान प्रयोगशाला का दिन बनाया गया, शुक्रवार को क्विज प्रतियोगिता करवाई जाने लगी। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अभिभावक बैठक। 1 महीने बाद अजय सर और रामनारायण सर ने अभिभावकों की बैठक बुलाई। उन्होंने सभी माता पिता को स्कूल में बुलाकर बच्चों की प्रगति दिखाई। कई लोग ये देखकर दंग रह गए कि उनके बच्चे पढ़ाई में कितना अच्छा कर रहे हैं। अजय सर बोले, हम सब मिलकर ही सूरजपुर का भविष्य बदल सकते हैं। आप हमें सहयोग दीजिए, बाकी हम बच्चों को हर वो मौका देंगे जो शहर के बच्चों को मिलता है। कई माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनके बच्चों की किस्मत अब सच में बदल सकती है। नई योजना ज्ञान कोश। अजय सर ने स्कूल में एक छोटी सी ज्ञान कोश लाइब्रेरी शुरू की। उन्होंने जिला मुख्यालय जाकर पुरानी किताबें इकट्ठी कीं। गांव के कुछ पढ़े लिखे युवाओं ने भी मदद की। अब बच्चों के पास कहानियों की किताबें, विज्ञान की पत्रिकाएं और सामान्य ज्ञान की पुस्तकें थीं। हर शनिवार को पढ़ो और सुनाओ कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें बच्चे अपनी पसंद की कहानी पढ़कर सबको सुनाते। पहली सफलता। 2 महीने बाद जब ब्लॉक स्तर पर गणित ओलंपियाड आयोजित हुआ, तो सूरजपुर प्राइमरी स्कूल के 3 बच्चों, प्रीति, मोहित और अर्जुन ने शानदार प्रदर्शन करके पहले 5 स्थानों में जगह बनाई। गांव में पहली बार किसी स्कूल की इतनी बड़ी सफलता हुई थी। अखबारों में भी सूरजपुर का नाम छपने लगा। बच्चों के चेहरे पर गर्व, अभिभावकों के चेहरे पर खुशी और अजय सर की आंखों में उम्मीद, सब कुछ बदल रहा था। संघर्ष अभी बाकी था, लेकिन बदलाव की राह आसान नहीं थी। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग, जिनका मानना था कि पढ़ाई बेकार है, अजय के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने पंचायत में शिकायत की कि नए सर बच्चों को बेवजह सपने दिखा रहे हैं। एक दिन पंचायत की बैठक में जब अजय को बुलाया गया, तो उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, अगर सपने देखना गलत है तो हकीकत बनाना भी मुमकिन नहीं होगा। ये बच्चे सिर्फ पढ़ना नहीं सीख रहे, ये सोचने की ताकत पा रहे हैं। रामनारायण सर ने भी उनका पूरा समर्थन किया। आखिरकार गांव के समझदार लोगों ने भी अजय का साथ दिया। बच्चों की नई उम्मीद। अब स्कूल में बच्चे नए नए प्रयोग करने लगे। विज्ञान के मॉडल बनाना, छोटे छोटे नाटक तैयार करना, चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेना। प्रीति, जो पहले चुप रहती थी, अब कक्षा की सबसे होशियार छात्रा बन चुकी थी। अर्जुन, जो पहले पढ़ाई से दूर भागता था, अब हर दिन समय पर स्कूल पहुंचता। गांव की गलियों में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। अध्याय 2 का अंत। अजय और रामनारायण सर की मेहनत रंग लाने लगी थी। बच्चों की पढ़ाई में सुधार हो रहा था, गांव की सोच बदल रही थी और सूरजपुर स्कूल अब एक नए सफर पर था। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। स्कूल की जर्जर हालत, संसाधनों की कमी और बड़े स्तर पर बदलाव लाना। सूरजपुर प्राइमरी स्कूल अब बच्चों की उमंगों से गुलजार था। कक्षाओं में हंसी खुशी गूंजती, दीवारों पर रंगीन चार्ट लगे थे और बच्चे अब पढ़ाई में रुचि लेने लगे थे। लेकिन इस बदलाव के साथ साथ नई चुनौतियां भी सामने आने लगीं। स्कूल की जर्जर इमारत। बरसात का मौसम था। एक दिन सुबह तेज बारिश के बीच जब बच्चे स्कूल पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि छत से पानी टपक रहा है। तीसरी कक्षा का पूरा कमरा पानी से भर गया था। कई बच्चे फिसलकर गिर गए, बेंच भीग गए और किताबें खराब हो गईं। अजय सर ने तुरंत बच्चों को बरामदे में इकट्ठा किया।
रामनारायण सर चिंतित थे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अजय, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये स्कूल कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अजय बोले, सर, हमें सरकार से मदद मांगनी होगी। ये बच्चे ऐसे माहौल में नहीं पढ़ सकते। सरकारी दफ्तरों की दौड़ धूप। अगले हफ्ते अजय और रामनारायण सर ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी BEO से मिलने का निश्चय किया। वे 15 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पहुंचे। रास्ते में मिट्टी कीचड़ से भरी थी, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। कार्यालय में पहुंचकर अजय ने आवेदन दिया, सर, हमारे स्कूल की इमारत बहुत खराब हो चुकी है। बच्चों की जान को खतरा है। कृपया मदद कीजिए। BEO साहब ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी बजट नहीं है, अगले वित्तीय वर्ष में देखेंगे। अजय का चेहरा उतर गया, लेकिन रामनारायण सर ने उनका कंधा थपथपाते हुए कहा, बेटा, हार मानना हमारी फितरत नहीं। जब तक ये बच्चे हैं, हम कोशिश करते रहेंगे। गांव के प्रभावशाली लोगों का विरोध। जब स्कूल की हालत सुधारने की बात गांव में उठी, तो कुछ प्रभावशाली लोग इसके खिलाफ हो गए। गांव के प्रधान रघुवीर सिंह का कहना था, बच्चों को इतनी पढ़ाई की क्या जरूरत? खेतीबाड़ी से ही तो घर चलता है। ये नए सर बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हैं। अजय को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। एक शाम उन्होंने पंचायत में जाकर खुलकर कहा, प्रधान जी, खेती जरूरी है, लेकिन पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है। अगर आपके बच्चे भी पढ़ेंगे तो वे खेती को और बेहतर बना सकते हैं। गांव के बुजुर्ग रामेश्वर काका बोले, हमारे समय में तो इतना पढ़ना नहीं पड़ता था, फिर भी हम अच्छे से जी रहे हैं। अजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, काका, समय बदल गया है। अब दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर हमारे बच्चे पीछे रह गए तो उन्हें तकलीफ होगी। धीरे धीरे कुछ लोग अजय की बात समझने लगे, लेकिन विरोध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अजय और रामनारायण सर का संघर्ष। अजय और रामनारायण सर ने तय किया कि वे सिर्फ सरकारी मदद पर निर्भर नहीं रहेंगे। उन्होंने गांव के पढ़े लिखे युवाओं, पुराने छात्रों और समाज सेवियों से संपर्क करना शुरू किया। पुरानी किताबों का संग्रह किया गया। स्थानीय बढ़ई से कहकर बेंचें ठीक करवाई गईं। गांव के रंगरेज से दीवारों पर चित्र बनवाए गए। बच्चों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया गया। धीरे धीरे स्कूल का माहौल बदलने लगा। बच्चे अब स्कूल आने में गर्व महसूस करने लगे। शहर से मदद की कोशिश। अजय सर ने एक शाम इंटरनेट कैफे से शहर के NGOs की लिस्ट बनाई। उन्होंने कई संगठनों को ईमेल भेजा, जिनमें स्कूल की तस्वीरें और बच्चों की स्थिति का विवरण था। 2 हफ्ते बाद लखनऊ की एक संस्था ज्ञान डी फाउंडेशन से जवाब आया। उन्होंने स्कूल को 50 नई किताबें, 20 बेंच और 2 ब्लैकबोर्ड देने की पेशकश की। जब पहली बार स्कूल में नए बेंच आए तो बच्चों की आंखों में खुशी झलक रही थी। प्रीति ने अपनी नई किताबें हाथ में लेकर कहा, सर, अब तो हमारा स्कूल भी शहर के स्कूल जैसा लगेगा। बच्चों की मेहनत। स्कूल में बदलाव के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई भी तेजी से सुधर रही थी। अर्जुन ने गणित की कठिन समस्याएं हल करना सीख लिया। प्रीति अब विज्ञान में प्रयोग करने लगी थी। मोहित, जो पहले कभी किताब नहीं खोलता था, अब लाइब्रेरी से रोज नई किताब लेता। अजय सर ने बच्चों को सिखाया, अगर आप सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा करने की ताकत भी रखते हो। पहली बड़ी चुनौती, जिला स्तरीय परीक्षा। जिला मुख्यालय पर वार्षिक प्रतिभा खोज परीक्षा होने वाली थी। अजय सर ने 10 बच्चों को चुनकर उनके लिए विशेष तैयारी शुरू की। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक बच्चों की कोचिंग चलती। रामनारायण सर ने अपने अनुभव से बच्चों को पुराने प्रश्न पत्र हल कराए। अजय सर ने नए तरीकों से पढ़ाया। जब परीक्षा का दिन आया तो सूरजपुर स्कूल के बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रीति ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, अर्जुन तीसरे और मोहित 5वें स्थान पर आए। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे, लोगों ने मिठाइयां बांटी। लेकिन यह सफलता भी कुछ लोगों को खटक गई। नई समस्या, जलन और अफवाहें। प्रधान रघुवीर सिंह और उनके समर्थक अब अजय के खिलाफ हो गए। उन्होंने अफवाह फैलाई कि अजय शहर से सिर्फ पैसे लेने आए हैं। कुछ माता पिता फिर से संदेह में पड़ गए। रामनारायण सर ने अजय को समझाया, बेटा, जब बदलाव होता है तो विरोध भी होता है, हमें बस अपना काम करना है। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैं हार मानने नहीं आया। सूरजपुर के बच्चे मेरा परिवार हैं। संघर्ष जारी था, लेकिन अजय और रामनारायण सर का हौसला अडिग था। अब तक स्कूल में पढ़ाई का माहौल सुधर चुका था, लेकिन संसाधन, आर्थिक तंगी और सामाजिक विरोध जैसी चुनौतियां अभी भी बाकी थीं। दोनों शिक्षकों ने ठान लिया था कि वे सूरजपुर को बदल कर रहेंगे। सूरजपुर प्राइमरी स्कूल अब पहले जैसा नहीं रहा था। दीवारों पर रंगीन चार्ट,
बच्चों के बनाए चित्र, साफ सुथरी कक्षाएं और किताबों से भरी लाइब्रेरी, ये सब देखकर किसी को भी यकीन नहीं होता था कि यही वो स्कूल है जहां कभी छत टपकती थी और बच्चे बेंचों की बजाय जमीन पर बैठते थे। लेकिन इस बदलाव की नींव अभी भी संघर्षों पर टिकी थी। अजय और रामनारायण सर को बहुत दूर तक जाना था। जिला प्रशासन की नजर। जिला मुख्यालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच सूरजपुर स्कूल की चर्चा होने लगी। जब बच्चों ने प्रतिभा खोज परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया तो जिला अधिकारी डीएम खुद स्कूल देखने आए। सुबह का समय था। डीएम साहब स्कूल पहुंचे तो बच्चे साफ यूनिफॉर्म में कतारबद्ध खड़े थे। दीवारों पर लगे विज्ञान प्रोजेक्ट और लाइब्रेरी देखकर उन्होंने अजय और रामनारायण सर की तारीफ की। डीएम साहब बोले, आप दोनों ने दिखा दिया कि सच्ची लगन और मेहनत से बदलाव संभव है। हम आपके स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने में मदद करेंगे। अजय की आंखों में चमक थी। रामनारायण सर के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। डिजिटल क्लासरूम की शुरुआत। जिला प्रशासन की मदद से स्कूल को प्रोजेक्टर, कंप्यूटर और स्मार्ट बोर्ड मिले। अजय सर ने बच्चों को इंटरनेट की दुनिया से परिचित कराया। पहली बार बच्चों ने ऑनलाइन विज्ञान वीडियो देखे, अंतरिक्ष की तस्वीरें और रोबोटिक्स प्रयोग। प्रीति ने उत्साहित होकर कहा, सर, हमें पता ही नहीं था कि दुनिया इतनी बड़ी है। अब बच्चों की पढ़ाई और भी दिलचस्प हो गई। जहां पहले किताबों की कमी थी, वहीं अब डिजिटल लाइब्रेरी थी। गांव की सोच में बदलाव। धीरे धीरे गांव वालों की सोच बदलने लगी। जो अभिभावक पहले कहते थे, लड़की को क्यों पढ़ाना, वे अब अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे। रामेश्वर काका, जो शुरू में अजय के खिलाफ थे, अब खुद दूसरों को समझाते, अरे पढ़ाई से तो बच्चों का भाग्य बदलेगा। प्रधान रघुवीर सिंह, जो अजय के सबसे बड़े आलोचक थे, एक दिन स्कूल आए। बच्चों की पढ़ाई देखकर उन्होंने भी स्वीकार किया, अजय बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुमने जो किया वो काबिले तारीफ है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता। कुछ महीने बाद राज्य स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित हुई। सूरजपुर स्कूल के 5 बच्चों का चयन हुआ। अजय सर ने उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया। प्रीति ने सौर ऊर्जा से पानी शुद्धिकरण पर प्रोजेक्ट बनाया। अर्जुन ने कचरे से बिजली उत्पादन पर मॉडल तैयार किया। मोहित ने बायोगैस प्लांट का छोटा प्रयोग दिखाया। लखनऊ में आयोजित प्रदर्शनी में सूरजपुर स्कूल के बच्चों ने प्रथम स्थान हासिल किया। अखबारों की हेडलाइन बनी, छोटे गांव के बच्चों ने राज्य में बजाई सफलता की डंकी। गांव में जश्न का माहौल था। स्कूल के आंगन में मिठाइयां बांटी गईं। बच्चों की प्रेरक कहानियां। प्रीति की कहानी। प्रीति जो कभी कहती थी, सर मैं बस पढ़ना चाहती हूं, अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की विजेता बन चुकी थी। मीडिया ने जब उससे पूछा कि वह बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं, तो उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं वैज्ञानिक बनकर गांव के लिए नई तकनीकें लाना चाहती हूं। अर्जुन की कहानी। अर्जुन जो पहले पढ़ाई से भागता था, अब स्कूल का मैथ्स चैंपियन था। वह गांव के छोटे बच्चों को फ्री ट्यूशन देने लगा। मोहित की कहानी। मोहित जो कभी पढ़ाई में कमजोर था, अब एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका था। वो गांव के लोगों को कचरा मैनेजमेंट के बारे में समझाने लगा। गांव में पहली बार शिक्षक सम्मान समारोह। 5 सितंबर, शिक्षक दिवस। इस बार सूरजपुर स्कूल में खास तैयारी थी। बच्चों ने रंग बिरंगे पोस्टर बनाए, मंच सजाया और सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार किए। जब अजय और रामनारायण सर मंच पर आए तो बच्चों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। प्रीति मंच पर आई और भावुक होकर बोली, सर, आपने हमें सपने देखना सिखाया। आप ही हमारे असली हीरो हैं। रामनारायण सर की आंखों में आंसू थे। अजय भी भावुक हो गए। गांव के सभी लोग तालियां बजाते रहे। सूरजपुर अब बदल रहा था। बच्चों की सोच, गांव की मानसिकता और स्कूल का माहौल सब कुछ नया हो चुका था। लेकिन अभी एक और चुनौती बाकी थी, स्कूल को लंबे समय तक इस स्तर पर बनाए रखना और बच्चों को बड़े शहरों की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। सुबह की हल्की ठंडी हवा, खेतों से आती मिट्टी की महक और गांव की गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट। 5 सितंबर की सुबह सूरजपुर के लिए खास थी। आज का दिन सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि उन सपनों का जश्न था जिन्हें अजय और रामनारायण सर ने हकीकत में बदला था। जिला स्तरीय सम्मान की खबर। 2 दिन पहले ही जिला प्रशासन की तरफ से खबर आई थी कि सूरजपुर प्राइमरी स्कूल को जिला श्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार मिलने वाला है। साथ ही रामनारायण त्रिपाठी को उनके 30 साल के समर्पण और सेवा के लिए जिला श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान से नवाजा जाएगा। जब यह खबर स्कूल पहुंची तो बच्चे खुशी से झूम उठे। प्रीति ने कहा, सर, ये तो हमारी जीत है। अजय सर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं प्रीति, ये तुम्हारी मेहनत की जीत है।
हमने बस तुम्हें रास्ता दिखाया है। स्कूल में तैयारियां। इस बार शिक्षक दिवस की तैयारियां विशेष थीं। बच्चों ने पूरे स्कूल को सजाने की जिम्मेदारी उठाई। दीवारों पर रंग बिरंगे पोस्टर लगाए गए। बच्चों ने अपने हाथों से फूलों की झालरें बनाई। मंच पर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु की सुंदर लिखावट सजाई गई। लाइब्रेरी में बच्चों ने अपनी बनाई पेंटिंग्स और विज्ञान मॉडल्स की प्रदर्शनी लगाई। हर बच्चा चाहता था कि यह दिन उसके गुरुओं के लिए यादगार बने। शिक्षक दिवस का कार्यक्रम। सुबह 10 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ। गांव के प्रधान, जिला शिक्षा अधिकारी और आसपास के कई गांव के अभिभावक आए। बच्चे साफ सुथरी यूनिफॉर्म में कतारबद्ध खड़े थे। मंच पर सबसे पहले बच्चों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। फिर प्रीति और अर्जुन ने गुरु की महिमा पर भाषण दिया। प्रीति ने कहा, गुरु सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाते, वे जीना सिखाते हैं। अगर आज हम सपने देख पा रहे हैं तो सिर्फ अपने गुरुओं की वजह से। पूरा स्कूल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रामनारायण सर का सम्मान। कार्यक्रम का सबसे खास पल तब आया जब जिलाधिकारी ने मंच पर आकर कहा, 30 वर्षों से शिक्षा के दीप जलाने वाले, सैकड़ों बच्चों के भविष्य को रोशन करने वाले सूरजपुर के गौरव श्री रामनारायण त्रिपाठी को जिला श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जैसे ही डीएम साहब ने शॉल उड़ाकर और मेडल पहनाकर सर को सम्मानित किया, पूरा स्कूल खड़े होकर तालियां बजाने लगा। रामनारायण सर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने गले में पड़ा मेडल बच्चों की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, सूरजपुर के हर बच्चे का है। मैंने सिर्फ कोशिश की, लेकिन जीत तुम सबकी मेहनत की है। अजय सर का सरप्राइज। जब कार्यक्रम खत्म होने को था, तभी बच्चों ने अजय सर के लिए खास सरप्राइज रखा। बच्चों ने मंच पर एक बड़ा पोस्टर खोला जिस पर लिखा था, धन्यवाद सर, आपने हमें सपने देखना सिखाया। अजय की आंखें भर आईं। उन्होंने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, तुम सब मेरी ताकत हो। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन असल में तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। गांव की नई सोच। कार्यक्रम के बाद गांव के लोग आपस में बातें कर रहे थे। जहां कभी कहा जाता था कि पढ़ाई बेकार है, अब वही लोग कहते थे कि हमारे बच्चों को भी सूरजपुर स्कूल में ही पढ़ना चाहिए। यहां तो भविष्य बनता है। प्रधान रघुवीर सिंह, जो कभी अजय के खिलाफ थे, मंच पर आए और बोले, अजय बेटा, हमने तुम्हें समझने में देर कर दी। आज सूरजपुर की शान तुम्हारी मेहनत से है। अजय ने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, प्रधान जी, ये हमारी नहीं, पूरे गांव की जीत है। गुरु शिष्य का अमूल्य रिश्ता। शाम को कार्यक्रम खत्म होने के बाद रामनारायण सर स्कूल के आंगन में अकेले बैठे थे। अजय सर पास आए और बोले, सर, आज आपकी मेहनत रंग लाई। रामनारायण सर मुस्कुराए और बोले, नहीं अजय, ये शुरुआत है। अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। इन बच्चों को हमें इतना सक्षम बनाना होगा कि वे किसी भी शहर के बच्चों से पीछे ना रहें। अजय ने सहमति में सिर हिलाया। उस दिन दोनों ने तय किया कि सूरजपुर स्कूल अब केवल पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि सपनों का मंदिर बनेगा। 5 सितंबर का वो दिन सूरजपुर के इतिहास में दर्ज हो गया। गांव का हर बच्चा, हर अभिभावक और हर शिक्षक उस दिन की याद हमेशा अपने दिल में संजोए रहा। अब सूरजपुर प्राइमरी स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं, बल्कि प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था। शिक्षक दिवस के उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के बाद सूरजपुर गांव में जैसे नई चेतना जाग उठी थी। लोगों की सोच बदल चुकी थी। जहां पहले शिक्षा को समय की बर्बादी माना जाता था, अब वही लोग बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए स्कूल का रुख करने लगे थे। डिजिटल क्लासरूम की शुरुआत। पुरस्कार मिलने के बाद जिला प्रशासन ने स्कूल को विशेष अनुदान दिया। अजय सर ने उस धन का उपयोग स्कूल को आधुनिक बनाने में किया। 2 स्मार्ट क्लासरूम तैयार हुए। हर बच्चे के लिए टैबलेट और डिजिटल कंटेंट की व्यवस्था की गई। एक नई लाइब्रेरी बनाई गई जिसमें बच्चों की रुचि के मुताबिक किताबें थीं। विज्ञान प्रयोगशाला भी तैयार की गई ताकि बच्चे केवल रटने के बजाय प्रयोग करके सीखें। अब सूरजपुर स्कूल के बच्चे बड़े शहरों के बच्चों की तरह शिक्षा पा रहे थे। सपनों की उड़ान। अजय सर का सपना था कि सूरजपुर के बच्चे सिर्फ गांव तक सीमित ना रहें। उन्होंने करियर काउंसलिंग सेशन, स्कॉलरशिप प्रोग्राम और कंप्यूटर ट्रेनिंग शुरू की। धीरे धीरे इसका असर दिखने लगा। प्रीति ने जिला टॉपर बनकर दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। अर्जुन ने जेईई मेंस पास कर आईआईटी खड़गपुर में दाखिला लिया। गांव के कई बच्चे पहली बार विदेशों तक स्कॉलरशिप लेकर पहुंचे। गांव के लोग गर्व से कहते, हमारे बच्चे भी किसी से कम नहीं। अजय सर का संकल्प। अजय सर ने एक और बड़ा सपना देखा, सूरजपुर स्कूल को मॉडल स्कूल बनाना। उन्होंने जिला अधिकारी से बात की, एनजीओ से फंड जुटाए और गांव के लोगों से भी आर्थिक सहयोग लिया। कुछ ही वर्षों में स्कूल की तस्वीर बदल गई। सीसीटीवी से सुरक्षा, हरे भरे बगीचे,
खेलकूद की आधुनिक सुविधाएं, विज्ञान, गणित और आर्ट्स की अलग अलग प्रयोगशालाएं। अब सूरजपुर स्कूल की गिनती राज्य के शीर्ष 10 विद्यालयों में होने लगी थी। रामनारायण सर का रिटायरमेंट। समय के पहिए घूमते गए और वो दिन भी आ गया जब रामनारायण त्रिपाठी सर को रिटायर होना था। स्कूल के मैदान में एक भव्य समारोह रखा गया। बच्चे, अभिभावक, पुरानी पीढ़ी के विद्यार्थी, सबके चेहरे पर भावनाएं झलक रही थीं। अजर सर ने मंच पर आकर कहा, अगर आज सूरजपुर स्कूल इस मुकाम पर है तो इसका श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है, हमारे रामनारायण सर। इसके बाद बच्चों ने मंच पर हाथों से बने कार्ड्स और चित्रों से उन्हें सम्मानित किया। रामनारायण सर ने भावुक होकर कहा, मैंने 35 साल बच्चों को पढ़ाते हुए बिताए हैं, लेकिन असली शिक्षा मुझे तुम सबने दी है। गुरु वही है जो शिष्य की सफलता में खुद को देखे। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि सूरजपुर के बच्चे देश का भविष्य है। गुरु शिष्य का आखिरी संवाद। समारोह के बाद अजय सर और रामनारायण सर स्कूल के आंगन में अकेले खड़े थे। हवा में शाम की ठंडक थी और दोनों के दिल में भावनाओं का समंदर। अजय सर ने कहा, सर आप जा रहे हैं लेकिन आपकी कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। रामनारायण सर मुस्कुराए और बोले, नहीं अजय, शिक्षक कहीं नहीं जाता, वो अपने शिष्यों में हमेशा जीवित रहता है। मेरा नाम नहीं, मेरा सपना जिंदा रहना चाहिए। सूरजपुर का हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। अजय की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रण किया, मैं आपके इस सपने को कभी मरने नहीं दूंगा सर। नई पीढ़ी का नया भविष्य। साल बीतते गए। सूरजपुर स्कूल के बच्चे देश विदेश में नाम रोशन करने लगे। कोई साइंटिस्ट बना, कोई डॉक्टर, कोई लेखक, तो कोई शिक्षक बनकर वापस गांव लौटा। आज सूरजपुर केवल एक गांव नहीं बल्कि शिक्षा के प्रकाश का केंद्र बन चुका था। कहानी का समापन। गुरु का सम्मान सिर्फ सूरजपुर स्कूल की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस जगह की कहानी है जहां एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए समर्पित होकर समाज की सोच बदल देता है। शिक्षक दिवस की उस सुबह से शुरू हुआ ये सफर अब नए अध्याय की ओर बढ़ चुका था। रामनारायण सर की विरासत, अजय सर की मेहनत और सूरजपुर के बच्चों के सपने मिलकर एक नई दुनिया गढ़ रहे थे। अंतिम संदेश। गुरु वो दीप है जो खुद जलकर भी दूसरों का जीवन रोशन करता है। अगर समाज में बदलाव चाहिए तो सबसे पहले अपने गुरुओं का सम्मान करना सीखिए।